अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करना है और टॉपिक एक ही है, फैक्टराइजेशन, क्योंकि हमारे पूरे चैप्टर 4 का नाम ही यही है, फैक्टराइजेशन, कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दिए हुए एक्सप्रेशन को किस तरह फैक्टराइज किया जाता है या मल्टीपल फॉर्म्स में लिखा जाता है। फैक्टराइजेशन मीन्स होता है कि रकमों को, एक्सप्रेशन को मल्टीपल फॉर्म्स में लिखना, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कैटेगरी है सवालात की इस एक्सरसाइज में, उसको समझने की ज़रूरत है कि ये किस टाइप के सवालात हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसके हर पार्ट में क्वेश्चन के 2 ब्रैकेट्स दी हुई हैं और आखिर में एक नंबर दिया हुआ है। तवज्जो रहे, गौर से देखें, यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और आखिर में एक नंबर दिया हुआ है। दिस इज़ अ कांस्टेंट नंबर। इसको क्या नाम दे सकते हैं आप? कांस्टेंट नंबर का। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन का समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन किस कैटेगरी में फॉल करता है। जब हमें कैटेगरी समझ में आ जाएगी तो यकीनन फिर हम उसका सलूशन की तरफ बढ़ेंगे कि वो सॉल्व कैसे होगा। ये नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पर गौर से देखें, इस कैटेगरी क्वेश्चन पर, जिस कैटेगरी से इसका ताल्लुक़ है, कि यहाँ पर जो शुरू की 2 टर्म्स हैं, x² - 4x, और यहाँ पे भी शुरू की 2 टर्म्स है x² - 4x। इसका मतलब क्या हुआ? इसके जो जितने भी पार्ट्स होंगे, शुरू में 2 ब्रैकेट्स होंगी, आखिर में कांस्टेंट नंबर होगा, और जो 2 ब्रैकेट्स होंगी उनकी शुरू की 2 टर्म्स सेम होंगी। ये है कैटेगरी। शुरू की 2 टर्म्स क्या होंगी? सेम होंगी, यानी जो भी टर्म यहाँ पर 2 होंगी वही 2 टर्म दूसरी ब्रैकेट में भी आएंगी। अच्छा, अब सॉल्व करने का, ये तो समझ गए हम क्वेश्चन। अब सॉल्व करने का कायदा क्या होगा? सॉल्व करने का कायदा ये होगा कि जो सेम टर्म्स हैं उनको सबसे पहले न्यू वेरिएबल के बराबर फ़र्ज़ करेंगे। न्यू वेरिएबल आप x, y, z, x तो गिवन है, y, z, t, u, v, कोई भी नया वेरिएबल चूज़ कर लें। कि आपके पास एग्जांपल्स में, बुक में जो न्यू वेरिएबल दिया है वो है t, यानी यहाँ पर जो सेम टर्म्स नज़र आ रही हैं उनको t के बराबर सपोज कर लेंगे। इस तरह क्वेश्चन आपका x वेरिएबल से निकलकर t वेरिएबल में आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे वेरिएबल किसे कहते हैं, तो वो भी सुन लें। जो इंग्लिश लेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, मिसाल पर x है, अननोन वैल्यूज़ हैं, दीज आर कॉल्ड द वेरिएबल। किसी भी क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, x हो, y हो, z हो, t हो, उसको वेरिएबल कहा जाता है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लिहाजा x कौन है यहाँ पर? वेरिएबल है। लेकिन फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें फैक्टराइजेशन करनी है। हमें यहाँ पे क्या बनाना है? फैक्टर बनाने हैं जस्ट। तो उसके लिए अब करना ये होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर जो सेम टर्म्स हैं इनको नए वेरिएबल t के बराबर सपोज कर लेंगे। इस तरह क्वेश्चन नए वेरिएबल में चला जाएगा। नए वेरिएबल में जाने के बाद फिर उसको सिंप्लीफाई करके उसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो अब जो फैक्टराइजेशन होगी वो नए वेरिएबल्स की होगी, नए वेरिएबल t की होगी। लेकिन सवाल चूँकि x में है तो जवाब भी किस में होना चाहिए? x में। लिहाजा जो आपने वेरिएबल न्यू सपोज किया होगा उसको रिकॉल कर लेंगे दोबारा, और क्वेश्चन का आंसर आपका दोबारा x फॉर्म में आ जाएगा। बहुत सारी बातें एक साथ कर दी, वो ज़रूरी था करना, लेकिन अब इनको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे होता है। तो आइए, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या तरीका समझाया? जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको किसके बराबर सपोज करना है? नए वेरिएबल के बराबर। अब नया वेरिएबल यहाँ पे t फिक्स कर लीजिए, t के बराबर सपोज करेंगे, यानी x² - 4x को भी t के बराबर ले लें और इसको भी किसके बराबर सपोज कर लेंगे? t। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, मेरे साथ साथ लिखिए प्लीज़, लेट t = x² - 4x, या x² - 4x = t लिख लें, बात एक ही है। और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। यह आपने सपोज कर लिया x² - 4x को t के बराबर। अब इसको ऊपर पुट कर दीजिए, पुट इन अबव एक्सप्रेशन। जो ऊपर एक्सप्रेशन गिवन है इसमें पुट कर दें, या क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें पुट कर दें। ये जो कुछ लिखा हुआ है इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें पुट कर दें। तो देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, तवज्जो रहे। यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट, x² - 4x की जगह आ जाएगा t, और इसके आगे -5 वैसे ही लिख देंगे। दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट, x² - 4x की जगह t आ जाएगा, और -12 को वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद आखिर में माइनस का 144 है।
इस तरह क्वेश्चन आपका एक्स फॉर्म से निकल कर किस में आ गया, टी फॉर्म में आ गया। अब आप और से देखें कि क्या पहले के मुकाबले में एक्सप्रेशन थोड़ा हल्का लाइट हो गया है। अगर आप इस पर गौर करें तो ये बहुत हैवी एक्सप्रेशन लग रहा था एक्स की फॉर्म में, बहुत सारी टर्म्स आ रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा टी की फॉर्म में आने के बाद लाइट हो गया है। अब हम टी की फॉर्म में फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे होगी? नेक्स्ट स्टेप ये होगा, स्टेप 2, कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आता है ना सबको। क्या कायदा होता है मल्टीप्लाई करने का? पहले किसकी बारी है? टी की। तो टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इस टी को -12 से। तो देखें कैसे होगा मल्टीप्लाई। टी को टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? t²। फिर प्लस माइनस टी को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12t। अब किसकी बारी है? -5 की। -5 को टी से, उसके बाद -5 को -12 से। तो माइनस प्लस -5 को टी, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 5 1 ज़ा 5, साथ में क्या मौजूद है? टी। फिर -5 को -12 से, तो माइनस माइनस प्लस 5 को 12 से करें, 12 5 ज़ा कितने होते हैं? 60। आखिर में क्या आ गया? ये तो हो गई मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब रह गया मसला इसका, तो इसको साथ में वैसे लिख देंगे -144। समझ रहे बात को? इसका मल्टीप्लिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखिए सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, t² अपनी जगह रहा, t वाली रकमें सेम, इनको ऐड कर लेंगे। माइनस का 12t और माइनस का 5t, इनको ऐड करें। तो जब सेम साइनें होती हैं तो ऐड कर लेते हैं। 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17। और 12 बड़ा नंबर है, उसकी साइन आएगी -17t। -12t में -5t ऐड करेंगे तो माइनस का 17t आएगा। अब इसके बाद कांस्टेंट नंबर में कांस्टेंट नंबर को ऐड कर लीजिए, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करें। तो अब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ऐड का, लेकिन हो जाएगा माइनस। क्यों? प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसका मतलब इसको घटा दें। 80 क्या आ रहा है? 80 आ रहा है। 4 में से 0 गया 4 और 14 में से 6 गया 8। याद रहे 144 के साथ माइनस साइन है और 60 के साथ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस का मतलब है घटा दें, लेकिन साइन जब लगाएंगे तो किस नंबर की लगाएंगे? बड़े नंबर की, दैट इज़ -84। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 84। समझ रहे हैं बात? अब अगर आप गौर करें, जिन्होंने पिछली एक्सरसाइज ली हुई है 4.2, उसमें इस टाइप की 3 टर्म्स को फैक्टराइज करने का तरीका हमने सीखा है, जिसमें मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? मिडल टर्म। मैंने उस पिछली वीडियो में भी, पिछले लेक्चर पे भी आपको बताया था कि जैसे जैसे एक्सरसाइज हमारी आगे बढ़ेगी तो पिछली एक्सरसाइज के मेथड इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। समझ रहे बात को? तो अब यहाँ पर आप आ जाएं पिछली एक्सरसाइज में 4.2 में, जिसमें मिडल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइजेशन की जाती है। तो मिडल टर्म यहाँ पे कौन है बोलिए? -17। तो मिडल टर्म ब्रेक करेंगे हम, लेकिन उसका कायदा बताया था। मिडल टर्म ब्रेकिंग का कायदा क्या होता है, मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि याद रहे कि किया क्या है। t² को वैसे लिख देंगे, उसके बाद प्लस साइन डालेंगे, याद आ गया। उसके बाद ब्रैकेट में मिडल टर्म लिख देंगे माइनस का 17, साथ में कौन है? t, वैसे ही आ गया। फिर माइनस का 84 आखिर में मौजूद है, उसको ऐसे लिख देंगे। इस तरह पहले सेटिंग करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। जब खाना खाया जाता है तो पहले क्या लगाते हैं? दस्तरखान लगाते हैं। तो इंसान दस्तरखान तो नहीं खाता, तो दस्तरखान क्यों लगाया जाता है? ये अदब है, ये खाना खाने का क्या है? अदब है। हालांकि इसका खाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इस्लाम ने अदब पर बहुत ज़ोर दिया है। तो हमें चाहिए कि हम अपने हर ज़िंदगी के पहलू में जब कोई काम करें तो उसमें अदब को प्रायोरिटी दिया करें। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ब्रैकेट में -17 को लिख लें। उसके बाद क्या करें? इसको अब ब्रेक करना है। ये कैसे ब्रेक होगा? तो इसका रूल देखें, ये बताया था आपको, जिन्होंने पढ़ रखा है पहले उनके लिए तो बिल्कुल हलवा है। 1 को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किससे? -84 से। रफ वर्क याद करो। 1 को लास्ट नंबर -84 से मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टराइजेशन मिडल टर्म मेथड। 1 मल्टीप्लाई -84, दिस विल गिव यू +-84। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाओगे मल्टीप्लाई करने पर तो -84 आए, लेकिन जमा करने पर बीच वाला नंबर मिडल टर्म -17 आना चाहिए। क्या फैक्टर बनेंगे भाई बताइए? ऐसे फैक्टर बनाओगे ऐड करने पर क्या आ जाए? 17 आ जाए माइनस का। अच्छा, अगर आपको ये मुश्किल लगे तो इसका भी एक कायदा है, एलसीएम वाला।
उसमें क्या करते हैं 84 को यहाँ रखिए और इसकी आ जाए दूसरी तीसरी क्लास में मतलूबा फैक्टर तलाश करने के लिए। यस 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, फिर 3 के टेबल से आएगा 3 7 ज़ा, फिर 7 के टेबल से जाएगा 7 1 ज़ा। अब इसके फैक्टर क्या आ गए सामने। ये काम आपने करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि होता कैसे है। इस तरह से तो टाइम इम्तिहान में ज़ाया हो जाएगा अगर आप ये करने बैठ जाओगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 7, इसमें वो मतलूबा 2 फैक्टर बनाएं कि जिनको ऐड करने पर क्या आना चाहिए 17। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और 7 को जमा करते हैं तो 19 आता है। नहीं, फिर और सोचो इसके अंदर 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 6 और 14, 14 में 6 ऐड करने पर क्या आता है 20 आता है। नहीं, 2 2 ज़ा 4 और 3 7 ज़ा 21, 4 मल्टीप्लाई 21 क्या आया 4 मल्टीप्लाई 21। अब ये इस्तेमाल होंगे लेकिन इनको ऐड करने पर क्या आएगा 25 आएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -17। तो नहीं, यही फैक्टर बनेंगे लेकिन कैसे बनेंगे इसको थोड़ा सा विजुलाइज करें। आप भी इसको फोकस करें कैसे होगा 4 और 21। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे 4 और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ गया 21। इज डेट क्लियर। मल्टीप्लाई करने पर पहली शर्त पूरी होनी चाहिए, माइनस का 84 आना चाहिए। किसका माइनस का। तो माइनस के लिए या तो 4 के साथ माइनस लगाएंगे या 21 के साथ। किसके साथ लगेगा माइनस। और करें यहाँ पे 17 जो मिडल टर्म है इसके साथ माइनस साइन है, लिहाजा बड़े नंबर के साथ क्या लगानी पड़ेगी माइनस साइन। तो प्लस माइनस -84 हो गया। समझ रहे हैं बात को। अब इन्हीं को ऐड कर लीजिए। तो 4 में प्लस करें किसको -21 को। जब आप ऐड करेंगे तो एडिशन रूल के मुताबिक क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस -21 और 4 में से 21 गया तो क्या बचेगा 17 बचेगा। किसका माइनस का। देख समझे बात को। तो आ गया ना -17। तो इसका मतलब ये हुआ कि -84 के मतलूबा फैक्टर क्या होंगे फिर ये बनेंगे, एक 4 बनेगा और एक -21 बनेगा। समझ रहे हैं बात को। तो 4 और -21 में ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये रफ वर्क हो गया। ये काम आप शो कर सकते हैं, वो सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व करें आगे। t² प्लस अपनी जगह रहा। अब -17 को ब्रेक करें। इसमें कोई भी नंबर पहले लिख सकते हैं। मैं 4 लिख देता हूँ। फिर क्या है -21 में ब्रेक हुआ, साथ में t मौजूद है, फिर -84 ओके। उसके बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे। इस t को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। अब चूँकि मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे तो मिटाना पड़ेगा। यहाँ से करते हैं। आइए करें इसको t², फिर प्लस t को अंदर लेके जाएं। 4 से मल्टीप्लाई होगा 4t, t -21 से मल्टीप्लाई होगा -21t और आखिर में -84 है। इस तरह से जो t है दोनों के साथ लग जाएगा, 4 के साथ भी और -21 के साथ। तो यहाँ पर जो है इसके 4 टर्म्स में ये तब्दील हो जाएगा। कितनी टर्म्स बन गई यहाँ से देखो, 4। जब 4 टर्म्स बन जाती हैं तो मिडल टर्म मेथड में हम जानते हैं कि शुरू की 2 टर्म्स और आखिर की 2 टर्म्स का पेयर बना के कॉमन लेते हैं। अब तो बिल्कुल सेम वही स्टोरी है। जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो मुझसे आगे छलांगे लगा लगा के इसको सॉल्व करें, यानी मुझसे आगे चलें। छलांग लगाने का मतलब नहीं कि स्टेप खा जाए, मुझसे आगे आगे चलें। यहाँ पर पेयर बना के कॉमन लें। पहले पेयर में क्या कॉमन है गौर से देखिए, t की पावर 1 कॉमन है। कॉमन निकालें। t² जब कॉमन लेते हैं तो उन रकमों को उस कॉमन से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा t² प्लस 4t और दोनों के नीचे क्या लगा देंगे t। इसी तरह इन दोनों में गौर से देखें क्या कॉमन है, माइनस का 21 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, माइनस से स्टार्ट हो रहा है, 21 कॉमन है सिर्फ। माइनस माइनस प्लस तो 21t, फिर माइनस माइनस प्लस 84 और इन दोनों को कॉमन से डिवाइड कर दें। इसे भी 21 से और इसे भी 21 से। माइनस साइन से पहले ही हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा t, यस
टी स्क्वायर से कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 1t प्लस, और फिर यहाँ टी से गया तो ऊपर रह जाएगा जस्ट 4, फिर माइनस का 21, यहाँ पे 21 से कट जाएगा पूरा, 21 से गया तो t प्लस, और यहाँ देखें किस टेबल से कट रहा है, 21 1 ज़ा 21 एंड 21 4 ज़ा 84, को 21 के ही टेबल से काट दो डायरेक्ट, तो क्या रह जाएगा 4, 21 इक्कम 21, 21 चौक 84। ओके, सही फैक्टराइजेशन की पहचान ये है कि दोनों ब्रैकेटें सेम आएंगी, ये दोनों ब्रैकेट क्या आनी चाहिए, सेम, तो आपने सही फैक्टराइजेशन की है। अब इन्हीं को कॉमन निकाल लेंगे। अब गौर से देखें, ये पूरा जो पार्ट है और ये पूरा पार्ट, इसमें क्या कॉमन है, t प्लस 4 ब्रैकेट है सेम है, ये कॉमन निकालेंगे, तो t प्लस 4 इसको कॉमन निकालेंगे। जब कॉमन निकालेंगे तो पहले हिस्से में क्या रह जाएगा, t प्लस 4 कॉमन निकालने के बाद t, और इसमें से t प्लस 4 कॉमन जाएगा तो -21 रह जाएगा, तो t पहले और -21 बाद में। दिस इज नॉट योर आंसर। क्या आपका जवाब आ गया, क्या फैक्टराइजेशन हो गई, फैक्टराइजेशन तो हो गई लेकिन आंसर नहीं आया। अब आप सोच रहे होंगे कि आंसर क्यों नहीं आया, आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन था x की फॉर्म में, तो जवाब भी होना चाहिए x की फॉर्म में, तो इसको जाहिर सी बात है उधार चुकाना पड़ेगा। यहाँ पे याद रखिएगा, उधार कैसे चुकाएंगे, यहाँ x कैसे लेकर आएंगे, तो उसका जवाब बोर्ड पर ही मौजूद है। बताइए t किसके इक्वल होता है, x स्क्वायर माइनस 4x के, तो यहाँ पर दोनों t की जगह क्या लगा देंगे, x स्क्वायर माइनस 4x, इक्वेशन 1 थी है, याद करें क्या थी इक्वेशन, तो यहाँ से रिकॉल करें इसे, पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से रिकॉल कर लें, तो यहाँ भी t की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ जाएगा और यहाँ भी t की जगह। तो देखें क्या होगा, जिनके पास बुक है प्लीज़ आंसर चेक कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और यहाँ भी t की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ गया और आखिर में -21 है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्या जवाब आ गया। अब आप देखें क्या मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। जब कोई दस्तरखान पर मौजूद होते हैं लोग खाना खाने वाले, तो अगर उन्होंने नमकीन खा लिया है, मीठा खा लिया, उसके बाद भी कोई आइटम आ जाता है तो क्या करते हैं, फिर वो उस पर भी हाथ साफ़ करते हैं। उसके बाद कुछ हो रहा जाए तो उस पर भी हाथ साफ़ किया जाता है। तो जवाब तो एक्स की फॉर्म में आ गया, लेकिन ये मज़ीद फैक्टराइजेशन इसमें हो सकती है, मज़ीद फैक्टर इसके बन सकते हैं। और से देखें क्या मज़ीद मिडल टर्म ये ब्रेक हो सकती है, या इस पर कोई फार्मूला लग सकता है, क्या ये मज़ीद किसी मिडल टर्म ब्रेक या फार्मूले से फैक्टर इसके बन सकते हैं। पिछली एक्सरसाइज में जो हमने सीखे हैं, अगर बन सकते हैं तो मज़ीद इसके फैक्टर बनाएंगे, एंड तक लेके जाएंगे इसको, और अगर नहीं बन सकते तो फिर स्टॉप कर देंगे क्वेश्चन के आंसर को। समझ रहे हैं बात को। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पर, तो यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, नहीं ये भी पढ़ा था ना हमने एक्सरसाइज में 4.1 में, इसका फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आइए देखते हैं कैसे बन रहा है। इस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, x का स्क्वायर, फिर -2 लगाते थे फार्मूले में, फिर a लिखते थे, फिर b, और फिर क्या लिखते थे, b का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं, बोलिए 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पहली ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x, और दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2, तो -4x हो गया ना। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। समझ रहे हैं, इस तरह से ये फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ क्या होगा, मेरे पास जगह हो गई है ख़त्म। जब जगह आपके पास कॉपी पे भी ख़त्म हो जाए तो कायदा फिर ये होता है कि नीचे से एक कर्ली ब्रैकेट डालें और इसकी फैक्टराइजेशन को करें। यहाँ फैक्टराइजेशन फार्मूले से नहीं होगी, बल्कि यहाँ मिडल टर्म ब्रेक होगी। क्या होगी, मिडल टर्म ब्रेक। देखें कैसे होगी। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 को -21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -21। उसके ऐसे फैक्टर बनाओ कि जमा करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का
4 आना चाहिए, यानी ये प्रोसेस तो अभी हमने सीख ही लिया है। 7 3 था 21 और 7 में से 3 गया, क्या बचेगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर, बीच वाली टर्म को ब्रेक करेंगे। अब ये काम डायरेक्ट होगा, याद रखिएगा। तो इसका एक फैक्टर बनेगा माइनस का 7x और एक बनेगा प्लस का 3x, क्योंकि 7 की 21 होती है। और आखिर में क्या मौजूद है -21। देखें, अगर आप इसको इस तरह नहीं करेंगे डायरेक्ट तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। लिहाजा ये फैक्टराइजेशन मिडल टर्म जो पिछली एक्सरसाइज में सीखी है, ये आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए ताकि इसको आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकें। और अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो जाएं, पहले उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, अज़बर करें, यहाँ तक कि बिल्कुल ईजी हो जाए। ओके, उसके बाद फिर इसका इस्तेमाल यहाँ पर बराह रास्त करें। तो ये फैक्टर मिडल टर्म से हो गए। अब क्या होगा, देखें यहाँ पे 2 फार्मूले, पहला वाला तो फार्मूला अप्लाई होगा। और से देखो, इसको क्या मान लें a और 2 को क्या मान लीजिए b। फार्मूला याद है सबको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यस, क्या होता है बोलिए, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये तो फार्मूला लगेगा। और यहाँ पर पेयर बना के क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। इसको अगले स्टेप में समझेंगे। जिसे ये एक पार्ट समझ में आ गया, उसको इस एक्सरसाइज के तकरीबन तमाम पार्ट समझ में आ जाएंगे, थोड़े बहुत 19-20 के फ़र्क के साथ होंगे। आइए स्टूडेंट, मैंने लाइन डाल दी है, इसके बाद यहाँ से स्टेप है। तो इस पर फार्मूला लगाएं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह x माइनस बी की जगह है 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया फार्मूले की शक्ल। इसके साथ क्या मामला होगा, यहाँ पेयर बना के कॉमन लेंगे। पहली 2 टर्म्स का पेयर, उसके बाद इन 2 टर्म्स का पेयर बनेगा। तो गौर से देखें, अभी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना। पहली 2 टर्म्स में x कॉमन है। अब यहाँ भी बराह रास्त करना होगा। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन गया तो क्या बचेगा x, और माइनस 7x में से x कॉमन गया तो 7 रह जाएगा। उसके बाद इन दोनों में देखें सिर्फ 3 कॉमन है, क्योंकि x तो है नहीं, तो प्लस 3 कॉमन निकालना। तो 3x में से 3 कॉमन गया तो x बचेगा, माइनस 21 में से 3 कॉमन लेंगे, 3 7 था 21। अब देखें क्या होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर इसमें मज़ीद कॉमन निकल रहा है, x माइनस 7, जो सेम ब्रैकेट्स हैं वो कॉमन निकलती हैं आखिर में। तो x माइनस 7 को कॉमन निकाल लें, तो इस हिस्से में बचेगा x, और इस हिस्से में से x माइनस 7 कॉमन जाएगा तो प्लस 3 रह जाएगा। अब इसके मज़ीद फैक्टर बन नहीं सकते। फुल एंड फाइनल आंसर, ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। लेकिन बी केयरफुल, हो सकता है जवाब में ब्रैकेटें आगे पीछे लिखी हों, तो जब नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और आगे पीछे हो जाएं तो उससे मल्टीप्लिकेशन पे कोई असर नहीं पड़ता। लिहाजा जब आप आंसर बुक में चेक करें तो ब्रैकेट चेक किया करेंगे। ये x माइनस 3 x प्लस 3 वाली ब्रैकेट है, अब किस पोजीशन पे है ये मत देखें। x माइनस 7 है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अगर ये हैं तीनों आगे पीछे करके हैं तो कोई मसला नहीं, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक के फार्मूले कितनी दफ़ा लगे, 2 दफ़ा। पहले भी मिडल टर्म लगा, उसके बाद भी मिडल टर्म यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ। और a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 दफ़ा लगा। यानी यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन है वो 3 तरह से सॉल्व हुई है, दो तरीक़ों से, मिडल टर्म और दूसरा फार्मूला। तो एक तरह की ये मिक्स प्लेट थी। ओके, उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन बस क्योंकि वीडियो की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट किसी वीडियो में करेंगे। बस सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।